हज़रात, अब मैं एक ऐसे शायर को ज़हमत कलाम देने जा रहा हूँ और शुरा हैं आप। मैं तो खैर मैं सुनाता रहूँगा इंशाल्लाह, आप सुनिए। अभी फिर हमें यामीन ख़तीब साहब को भी दोबारा सुनना है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि तंज़ मिज़ाह के मशहूर शायर जनाब सरदार असर, ये पेशे से इंग्लिश के लेक्चरर हैं लेकिन उर्दू के बेहतरीन शायर, ये सलीद ज़बान में भी लिखते हैं, दक्कनी ज़बान में भी लिखते हैं, जनाब सरदार असर। हज़रात, मैं दूसरी बार गुलबर्गे में आया हूँ। इससे पहले किसी कॉलेज के मैदान में बहुत अच्छा मुशायरा हुआ था, लेकिन इस मुशायरे की नोयत कुछ बिल्कुल अलग है और आप जिस तरह से महसूस हो रहे हैं तो शायरों का दिल भी बड़ा हो रहा है और अच्छा अच्छा कलाम आपको सुनाते जा रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं। और आज के मुंतज़मीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जनाब सुलेमान ख़तीब के नाम से जो मंसूब है ये महफ़िल, इसमें मुझे मदऊ किया और इस काबिल समझा कि मैं अपना कलाम यहाँ पर सुना सकूँ। हज़रात, सबसे पहले चूँकि यहाँ पर ख़वातीन की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है तो मेरे जहन में एक लतीफ़ा आया। बहुत सारी बातें कर रहे थे तो मेरे जहन में एक बात आई कि औरतें ही चालाक नहीं होती हैं और मर्द भी उनसे कुछ कम नहीं है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक साहब अपने दोस्त से कहने लगे कि मेरी बीवी हर महीने 5,000 रुपये मांगती है, हर महीने 5,000 रुपये मांगती है। तो उनके दोस्त ने पूछा कि आखिर वो 5,000 रुपये लेकर करती क्या है? तो इन्होंने कहा क्या है कि मैं अब तक तो दिया नहीं, वो लेकर। तो ऐसा सलीखे से भी टाला जा सकता है। हज़रात, आइए मैं आपके साथ जुड़ते हुए सबसे पहले मैं तंज़िया ख़िताब के सामने पेश करता हूँ। 2 शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक ज़माने में जूतों का सिलसिला चला था और बहुत से लोगों पर जूते फेंके गए और मैं समझता हूँ कि वो उसके मुस्तहक़ भी थे। मुलाहिज़ा फरमाया, मैंने अपने अंदाज़ में कहने की कोशिश की है कि कब बुरा होता है कोई काम अपनों के लिए, कब बुरा होता है कोई काम अपनों के लिए, हमने मजदूरी भी की है अपने बच्चों के लिए। कब बुरा होता है कोई काम अपनों के लिए, हमने मजदूरी भी की है अपने बच्चों के लिए। पैर तो बनते हैं जूतों के लिए मालूम था, पैर तो बनते हैं जूतों के लिए मालूम था, सर भी कुछ ऐसे हैं जो बनते हैं जूतों के लिए। और एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये भी नेमत है सज़ा थोड़ी छे, ये भी नेमत है सज़ा थोड़ी छे, घर जमाई बनना बुरा थोड़ी छे। ये भी नेमत है सज़ा थोड़ी छे, घर जमाई बनना बुरा थोड़ी छे। और बहुत से बहुत दवा देंगा उन भी डॉक्टर है खुदा थोड़ी छे। बहुत से बहुत दवा देंगा उन भी डॉक्टर है खुदा थोड़ी छे। और इत्ते मत डालो किताबा उसको, शेर देखिए कि इत्ते मत डालो किताबा उसको, छोटा बच्चा है गधा थोड़ी छे। हज़रात, तंज को महसूस कीजिए। इत्ते मत डालो किताबा उसको, छोटा बच्चा है गधा थोड़ी छे। और ये शेर बतौर ख़ास देखिए कि छोटा बच्चा है गधा थोड़ी छे और बम को नज़दीक जाको देखा मैं, बम को नज़दीक जाको देखा मैं, ज़ाफ़रानी है हरा थोड़ी छे। बम को नज़दीक जाको देखा मैं, ज़ाफ़रानी है हरा थोड़ी छे। और एसी कूलर में कहाँ से नींद आती है? शेर देखिए, एसी कूलर में कहाँ से नींद आती है, माँ के दामन की हवा थोड़ी छे। एसी कूलर में कहाँ से नींद आती है, माँ के दामन की हवा थोड़ी छे। और 2-3 गज़लों के थोड़े थोड़े शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि सर्दी टाइफाइड बुखार है, क्या है? सर्दी टाइफाइड बुखार है, क्या है? जिंदगी की उतार है, क्या है? रोज एक किटकिटी है बीवी की,
मेरी किस्मत में 4 है क्या है? रोज एक किटकिटी है बीवी की, मेरी किस्मत में 4 है क्या है? छेड़ते जा रहे हैं और मजे ले रहे हैं, छेड़ते जा रहे हैं और मजे ले रहे हैं। दिल के जख्मा गिटार है क्या है? दिल के जख्मा गिटार है क्या है? अब भी आता हूं बोले उम्र कट गई, अब भी आता हूं बोले उम्र कट गई। मौत का इंतजार है क्या है? और शेर देखिए कि अब भी आता हूं बोले उम्र कट गई, मौत का इंतजार है क्या है? कांसे कांसे की लाखों भर रहा हूं मैं, कांसे कांसे की लाखों भर रहा हूं मैं। जिंदगी है ये गार है क्या है? कांसे कांसे की लाखों भर रहा हूं मैं, जिंदगी है ये गार है क्या है? और ये गजल के चंद शेर सुनिए कि दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया की जी। दिल मेरा, इसके बाद है आपके लिए मिसरा है, सुनिए। दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया की, आशिक बनो मैं जब से, क्या क्या किधर गया की। बहुत दूर से आए साहब, क्या क्या किधर गया है। दिल मेरा खो गया है, भेजा किधर गया की, आशिक बनो मैं जब से, क्या क्या किधर गया की। और मिसवाक जानी माजा टोपी वजू के लोटे, सुभान अल्लाह। मिसवाक जानी माजा टोपी वजू के लोटे, हर चीज है जगह पो, जूता किधर गया की। ये हादसा मेरे साथ हुआ सो। मिसवाक जानी माजा टोपी वजू के लोटे, वाह वाह, हर चीज है जगह पो, जूता किधर गया की। डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में, डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में। वाह। पेशेंट तो सामने है, गुर्दा किधर गया की। अरे वाह 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 भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। डॉक्टर साहब तो सच्ची, अजी इसके बाद और चीखना है, जरा ठहरो। डॉक्टर साहब तो सच्ची माहिर है अपने फन में, पेशेंट तो सामने है, गुर्दा किधर गया की। अरे शेर देखिए, पेशेंट तो सामने है, गुर्दा किधर गया की। कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे, कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे, गल्ला तो अब भी वहीं है, चंदा किधर गया की। अल्लाह, पूरा साफ हो गया साहब, कोई चीज बाकी नहीं रखी। मेहनत करे थे ना, ले लिए। कितने घरों को फिर को मुर्शद जमा करे थे, गल्ला तो अब भी वहीं है, चंदा किधर गया की। और जिस दिन से गली गली गांधी गिरी शुरू हुई, हजरात तंस महसूस कीजिए कि जिस दिन से गली गली गांधी गिरी शुरू हुई, चौरस्ते पे खड़ा सो पुतला किधर गया की। अरे वाह वाह भाई वाह, भाई वाह। फिर एक बार क्या कहने से आवाज बराबर। जिस दिन से गली गली, इसके बाद के शेर को मैं चाहता हूं कि आप कान से तो जब से सुन रहे हैं, थोड़ा दिल से सुनिए। ये मेरी दरख्वास्त है आपसे कि जिस दिन से गली गली गांधी गिरी शुरू हुई, चौरस्ते पे खड़ा सो पुतला किधर गया की। और डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रही, डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रही, सुनको खबर की कीमत मुर्दा किधर गया की। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब साहब, बहुत खूब साहब, क्या कहने साहब, वाह 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 वाह। डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रही, वाह वाह, सुनको खबर की कीमत मुर्दा किधर गया की। क्या कहने साहब। और ये शेर देखिए कि उन तमाम लोगों की नज़र करता हूँ जिनके घर में अब उनके बड़े या सरपरस्त नहीं रहे। मुलायजा फरमाएं, शेर को महसूस कीजिएगा कि डोले के पास खड़को पैसों की बात कर रही, वाह, सुनको खबर की कीमत मुर्दा किधर गया की। वाह। घर में हरेक अपनी मनमानी करते जा रहा है, घर में हरेक अपनी मनमानी करते जा रहा है, जो टोकता था सबको बुढ़ा किधर गया की। वाह 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 वाह। घर में हरेक अपनी मनमानी करते जा रहा है, जो टोकता था सबको बुढ़ा किधर गया की। और ये शेर देखिए कि टीवी के साथ घर में तूफान ऐसा आया,
टीवी के साथ घर में तूफान ऐसा आया, दौनी किधर की उड़ गई, बुरखा किधर गया की। आया आया क्या, वाह 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 वाह। जरा टोपी के बारे में भी बोलो, बहुत खुश हो रहे हैं बुरखे के ताल्लुक से। टोपी किधर गई पूछो इनको। टीवी के साथ घर में तूफान ऐसा आया, वाह। दौनी किधर की उड़ गई, बुरखा किधर गया की। और रास्ते पर जो भी चल रहा हूँ कहाँ कहाँ की लेको जा रहा है। आय हाय हाय, क्या प्यारा मिश्रा है। देखिए कि रास्ते पर जो भी चल रहा हूँ कहाँ कहाँ की लेको जा रहा है, जाता सो उसके घर को रास्ता किधर गया की। मुकर्रर साहब, मुकर्रर। रास्ते पर जो भी चल रहा हूँ कहाँ कहाँ की लेको जा रहा है, वाह वाह। जाता सो उसके घर को रास्ता किधर गया की। हजरत आखिर में एक गजल जो है हमारे नाज़िम मुशायरा की भी फरमाइश थी। हाँ है, तो मुलाहिज़ा फरमाएं कि हैदराबाद में और दक्कनी में ख़ास तौर पर जैसे आवाज़ों का इस्तेमाल होता है कि मैं खड़ा हुआ था, गाड़ी ज़र्र बोल के चले गई, पेपर पर बोल के फाड़ दिए। बहरहाल मुख्तलिफ आवाज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। पलंग पे बैठे तो कर बोल की आवाज़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हर एक की आवाज़ अलग रहती है अब। तो मुलाहिज़ा फरमाएं कि मैंने आवाज़ों को खाफिया बनाकर इस्तेमाल किया है, सौती खाफियों की गज़ल है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि पीछे पीछे आई मेरे पट बोल के। देखिए खाफियों का मजा लीजिए। पीछे पीछे आई मेरे पट बोल के, मैं जो बोला मुस्कुरा को हट बोल के। शराफत है। इतना पूछा उनसे खर्जा दे रहे नहीं, गुस्सा कर को दे दिए ना खट बोल के। अरे इतना पूछा उनसे खर्जा दे रहे नहीं, गुस्सा कर को दे दिए ना खट बोल के। और धंधे में भी लोग धंधे कर रही हैं अब। वाह। धंधे में भी लोग धंधे कर रहे हैं अब, पत्थरों से तोल को दे रहे हैं बट बोल के। और दुनिया कहाँ है मौल साहब को क्या मालूम। क्या बात। शेर देखिए, दुनिया कहाँ है मौल साहब को क्या मालूम, पेंसिल लेको लड़ने जा रहे हैं लट बोल के। अरे वाह वाह, तंस महसूस वाह 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 वाह। दुनिया कहाँ है मौल साहब को क्या मालूम, शरीफ आदमियां हैं। पेंसिल लेको लड़ने जा रहे हैं लट बोल के। और बुढ़े हो को फिर से बच्चे बन गए शाद, बुढ़े हो को फिर से बच्चे बन गए शाद, चड्डी लेको पहनने जा रहे हैं शर्ट बोल के। अरे वाह वाह। बुढ़े हो को फिर से बच्चे बन गए। इधर मत देखो आप, उधर ही, इधर। बुढ़े हो को फिर से बच्चे बन गए शाद, चड्डी लेको पहनने जा रहे हैं शर्ट बोल के। और शेर देखिए कि ये तो बोल सकते हो ना कि थोड़ी चक्को देखो बोला मुर्शद को, थोड़ी चक्को देखो बोला मुर्शद को, पूरा शीशा पी लिए ना गट बोल के। वाह वाह, या क्या कहना। थोड़ी चक्को देखो बोला मुर्शद को, हाँ, पूरा शीशा पी लिए ना गट बोल के। और ये शेर देखिए आखिरी शेर है, मुलाहिज़ा फरमाएं, पूरा शीशा पी लिए ना, इसके खाफिए पर तवज्जो दीजिए कि पूरा शीशा, थोड़ी चक्को देखो बोला मुर्शद को, पूरा शीशा पी लिए ना गट बोल के। और हंधे हो गए इनको उनको घूर घूर के। ये हंधे हो गए इनको उनको घूर घूर के, मस्से को भी खोलने जा रहे हैं नट बोल के। टेक्निकल शेर है सब, टेक्निकल शेर सब। वाह 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 वाह, खुशी के तालियां बज रहे हैं। टोपी तो गई हौज में वक्ते वजू मगर, टोपी तो गई हौज में वक्ते वजू मगर, जूते भी लापता है नमाजे जुमा के बाद। तो बहरहाल ऐसे हालात होते रहते हैं, पाबंदी से मस्जिद जाते रहना और चप्पल पहन के जाना, कभी जूता नहीं पहन कर। बहरहाल सरदार असर साहब अपने पूरे असरात यहाँ छोड़ के जा रहे थे, जी नहीं कर रहा था कि उनको यहाँ से हटाएं। मैं इससे पहले कि दुर्गादत्त पांडे जी जो बेंगलुरु से तशरीफ़ लाए हैं उनको माइक पर बुलाऊं, मैं सिर्फ एक चबा पेश करना चाहूँगा दुर्गादत्त जी के। भाई, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दिन छिड़ी वो ये कहने लगा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
दुर्गा दत्त पांडे जी के हवाले माइक कर रहा हूं। दुर्गा दत्त पांडे जी जो बेंगलुरु से तशरीफ लाए हैं। दुर्गा दत्त पांडे जी न सिर्फ हिंदी के बेहतरीन शायर है बल्कि दक्षिणी जबान में भी खूब कहते हैं। दुर्गा दत्त पांडे जी। धन्यवाद भाई मुक्तसर जी, आपने मुझे इतनी देरी से उठाया। आपको श्राप देता हूं, भगवान 200 साल बाद उठाएगा। वैसे आज हम जिस शख्स के लिए यहां जमा हुए हैं और मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई है इस मंच पे आके, तो एक बार इनके लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। और दोस्तों, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। एक बात आपको मैं बता दूं कि अमेरिका में एक खोज हुई है कि ताली बजाने से तकदीर की रेखाएं बढ़ती है, किस्मत की रेखाएं। और अपने भारत में खोज हुई है कि जो मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में जो लोग ताली नहीं बजाते, उन्हें अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। तो मेरे साथ तो ये होनी नहीं चाहिए, वरना घर घर आप जानते। अगर किसकी किस्मत होती है तो क्या करते हैं, छातों को लेके। चलिए, 4 पंक्ति मैं इस महान हस्ती को देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी हंसाने के लिए गुजारी। कि बहुत से लोग बस अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, बहुत से लोग बस अपने ही दुखों के गीत गाते हैं। दिवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं। बहुत से लोग बस अपने ही दुखों के गीत गाते हैं। दिवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया उन्हीं का नाम लेती है हरदम, मगर दुनिया उन्हीं का नाम लेती हरदम, जो अपनी पीड़ाएं भूल के जग को हंसाते हैं। कि बहुत से लोग बस अपने ही दुखों के गीत गाते हैं। दिवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया उन्हीं का नाम लेती हरदम, जो अपनी पीड़ाएं भूल के जग को हंसाते हैं। तो जग को हंसाना एक बहुत नेकी का और बड़ा काम है। वैसे दोस्तों, हंसने हंसाने के लिए जो आदमी हंसता है सबको अच्छा लगता है। एक बार मैं स्टेशन गया, पत्नी आ रही थी नागपुर से, मैंने रिसीव करने के लिए गया। पत्नी मुझे देखकर बोली, क्यों ऐसी रोनी सूरत बनाए हो, हैं? उस आदमी को देखो कैसे हंस हंस के अपनी पत्नी से बात कर रहा है। मैंने कहा, भगवान ध्यान से देख, मैं लेने आया हूं, वो छोड़ने आया। भाई वाह 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 वाह। पत्नी को लेने स्टेशन गया, मेरा मुंह देखकर, मेरा थोबड़ा देखकर पत्नी बोली, क्यों ऐसी रोनी सूरत बनाए हो? उस आदमी को देखो कैसे हंस हंस कर अपनी पत्नी से बात कर रहा है। मैंने कहा, भगवान जरा ध्यान से देख, मैं लेने आया हूं, वो छोड़ने आया। अब मैं ये सोचा, पत्नी नाराज हो गई। दूसरे दिन पब्लिक गार्डन लेकर गया। घूमते 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 एक झाड़ पे नजर पड़ी। झाड़ की डाल पर एक तोता तोती प्यार कर रहे थे। पत्नी की आदत है ताना देने की। फिर बोली, देखो जी, वो तोता कैसा अपनी तोती से प्यार कर रहा है, आप तो करते नहीं। मैंने कहा, ठीक है, आगे बढ़ो। 1-2 घंटे बाद फिर उधर आए, फिर वो तोता तोती लगे हुए थे। फिर पत्नी ने कहा, देखो वो तोता तोती से प्यार कर रहा है। मैंने कहा, भगवान ध्यान से देख, तोता वही है, तोती बदल गई है। क्या कहने पांडे जी, आप बहुत घूमते हैं बागात वगैरह में, आप बहुत देखते हैं। ये सारा असर इस मंच का है, उस महान विभूति का है और आप लोगों का है। दोस्तों, चलिए मैं शुरू करता हूं मेरी पारी। घर से ही शुरू करते हैं कि हमने अपनी पत्नी से कहा, हम जब होंगे 60 साल के और तुम होंगी 55 की। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होंगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। वारंटी गारंटी का जमाना है साहब। बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। तो पत्नी ने यूं नहले पर दहला मारा कि तुम जब होंगे 60 साल के
तुम जब होंगे 60 साल के और मैं होंगी 55 की, पागल हूं गलती दोहराऊं तब भी अपने बचपन की। कि तुम जब होंगे 60 साल के और मैं होंगी 55 की, पागल हूं गलती दोहराऊं तब भी अपने बचपन की, वारंटी गारंटी समा। अब देखिए मित्रों, मैं मेरी एक दुर्घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले इतवार को जो मुझ पर बीती है, आप लोगों से और मंच से बांटना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक मामला है कि पिछले इतवार को हमारी परेशानी का सूरज ऐसा चमका। पिछले इतवार को हमारी परेशानी का सूरज ऐसा चमका कि सुबह सवेरे मुंह अंधेरे हमारा साला सासू जी के साथ हमारे घर आ दमका। रिश्तेदार है भाई, सासू जी के साथ हमारे घर आ धमका। नाश्ते में साले ने खाए 5.5 पराठे और एक खरबूजा। 5.5 पराठे और एक खरबूजा। फिर जाने उसे क्या सूझा, उसने एक प्रश्न हमसे पूछा, जीजा जी बतलाइए सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? हमने ठंडी सांस भरकर कहा, साले साहब आप बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे घर आ गए, हमारे किचन पर छा गए। ये सत्य है। हमारे घर किचन पर छा गए, ये सत्य है। पर हमें बिना कोई और नुकसान पहुंचाए आप जल्दी अपने घर लौट जाओगे, ये हमारा भ्रम है। ये हमारा भ्रम है। अब लंच के समय पत्नी के दिमाग में फितूर जागा। उसने एक सवाल हम पर दागा, सुनो जी बतलाओ घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है? घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है? हमने कहा, हे प्राण प्यारी राम दुलारी, बरसों पहले हमें एक दूजे से पहली नजर में प्यार हुआ, इकरार हुआ, ये घटना है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, ये घटना है। पर इसके बाद हमारा ब्याह हुआ, यह दुर्घटना है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, यह घटना है। पर इसके बाद हमारा ब्याह हुआ, यह दुर्घटना है। अब डिनर के समय सासू जी ने भी दोनों का साथ दिया। दिन भर का सत्यानाश। सासू जी ने भी दोनों का साथ दिया। उन्होंने भी एक प्रश्न हमसे किया, बेटा बतलाओ सौभाग्य और दुर्भाग्य में क्या अंतर है? सौभाग्य और दुर्भाग्य में क्या अंतर है? हमने कहा, सासू जी मान लीजिए आप ससुर जी से झगड़ा करके, ससुर जी से रूठ के ससुर जी का घर छोड़ देती है, तो ये ससुर जी का सौभाग्य है, यानी किस्मत। ससुर जी का सौभाग्य है। पर ससुर जी का घर छोड़ के यदि आप मेरे घर आ जाती है तो ये मेरा दुर्भाग्य है। लगता है सभी मारे हुए हैं सासू के। चलिए और एक अब ये है कि आप बोल रहे हैं, वो लोग खामोश है, इतना ही फर्क है। चलिए और एक रचना, पारिवारिक माहौल यदि है और उसमें सास बहू का वर्णन नहीं है तो बात अधूरी होती है। मैं महिला शक्ति को, मां बहनों को ये रचना समर्पित करता हूं कि एक दिन नई बहू की किस्मत जगी। एक दिन नई बहू की किस्मत जगी। पड़ोस की औरतों के सामने सासू जी तारीफ करने लगी। होता नहीं, हो रहा है। सासू जी तारीफ करने लगी, हमारी नई बहू बहुत ही सीधी सादी है, भोली भाली है। मैं जब क्रोध में रहती हूं इसे और इसके घर वालों को बहुत ही गालियां देती हूं, पर ये बेचारी मुझे कुछ नहीं कहती है, चुपचाप ही रहती है। अरे मेरी बहू बहुत ही अच्छे घर से आई है। बहुत इन औरतों को बता, तेरी माँ ने तुझे क्या अच्छाई सिखाई है? तब बहुरानी शर्माती बोली, ए जी मेरी माँ ने एक ही अच्छाई सिखाई है, पागलों के आगे चुप रहने में भलाई है। अरे क्या कहने से, क्या मैसेज छोड़ रहे हैं आप? मेरी माँ ने एक ही अच्छाई सिखाई है, पागलों के आगे चुप रहने में भलाई है। और ये चीज सभी नई बहुएं अपना ले तो घर में झगड़ा ही ना। चलिए पारिवारिक माहौल से निकलकर राजनीति का एक तंज, जिससे पहले कि मैं मेरी दक्षिणी रचना पढ़ूं, एक राजनीतिक तंज देना चाहता हूं दोस्तों। स्वागत। देखिए, चुनाव जीत जाने के बाद घर वालों का कैसे दिमाग चढ़ जाता है और सच्चाई क्या है। आशीर्वाद चाहता हूं आपका, वही तालियां और वो आप लोगों से चाहता हूं, वो चलती रहे।
कि नए नए चुने गए मंत्री के घर पर मिलने वालों की भीड़ मंत्री जी की पत्नी को नहीं भाई। ध्यान से सुनिएगा, मंत्री जी की पत्नी को नहीं भाई। उन्होंने अपने पतिदेव को यूं डांट पिलाई कि सुनो जी, ये क्या नाटक है, ये क्या नाटक है, ये हमारी कोठी का दरवाजा है या किसी अनाथालय का फाटक है? ये हमारी कोठी का दरवाजा है या किसी अनाथालय का फाटक है? अरे हर सवेरे आपके ये कंगले भिखारी हाथ में कागज के टुकड़े थामे आ जाते हैं, हमारा अमूल्य समय व दिमाग खा जाते हैं, अमूल्य समय व दिमाग खा जाते हैं। अब आपको आगे ऐसा प्रबंध करना होगा, इनका आना सदा के लिए बंद करना होगा, सदा के लिए बंद करना होगा। यह सुनते ही मंत्री जी लगे घबराने और अपनी पत्नी को यूं समझाने कि धीरे धीरे बोलो भगवान, धीरे धीरे बोलो भगवान, कहीं सुन न ले देश की जनता और संविधान, कहीं सुन न ले देश की जनता और संविधान। तुमने अभी अभी जिनकी कंगलों और भिखारियों में गिनती की है, तुमने अभी अभी जिनकी कंगलों और भिखारियों में गिनती की है, उन्हीं से मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर वोट देने की विनती की। तुमने अभी अभी जिनकी कंगलों और भिखारियों में गिनती की है, उन्हीं से मैंने हाथ जोड़ जोड़ कर वोट देने की विनती की है। ये मेरे द्वार पर दिल में आस लिए, आंखों में प्यास लिए, चेहरे उदास लिए आते। अरे वाह, वाह। ये मेरे द्वार पर दिल में आस लिए, आंखों में प्यास लिए, चेहरे उदास लिए आते हैं, परंतु मुझसे झूठी तसल्ली और दिलासा ही पाते हैं, झूठी तसल्ली और दिलासा ही पाते हैं। सच कहूं, यदि इन्होंने मुझे ना चुना होता, आज मैं मंत्री ना बना होता, तो तुमने हजारों की साड़ी व लाखों का गहना न पहना होता, हजारों की साड़ी और लाखों का गहना न पहना होता। हमारा परिवार इस करोड़ों की आलीशान कोठी में नहीं, सस्ते किराए के 2 कमरों में सड़ रहा होता, गरीबी और मच्छरों से लड़ रहा होता और सरकारी नल पर एक एक बाल्टी पानी के लिए झगड़ रहा होता, एक एक बाल्टी पानी के लिए झगड़ रहा होता। और तुम्हारा फिसड्डी लाडला आज पब्लिक स्कूल में नहीं, किसी खैराती स्कूल में बिना शुल्क के पढ़ रहा होता। और तुम्हारा निखट्टू भाई आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन नहीं होता, बल्कि किसी प्राइवेट फैक्ट्री का वॉचमैन होता, प्राइवेट फैक्ट्री का वॉचमैन होता। और मैं आधा अधूरा पढ़ा लिखा, मैं आधा अधूरा पढ़ा लिखा, या तो किसी छोटी स्कूल की 3री 4थी कक्षा की उत्तर पुस्तिका जांच रहा होता, या किसी सेठ के घर सत्यनारायण कथा वांच रहा होता, या किसी सेठ के घर सत्यनारायण कथा वांच रहा होता। यह सच सुनकर मंत्राणी के होश उड़ गए और उसके दोनों हाथ मिलने वालों के स्वागत के लिए जुड़ गए, स्वागत के लिए। अरे वाह, सच्चाई है, क्या सच्चाई है। एक अंतिम मैं दक्कनी में मेरी एक रचना देना चाहता हूं। समाज की कुछ कुरीतियों पर मैंने रोशनी डालने की कोशिश की है, देखिएगा। पहले डॉक्टर कि मरीजा चकले लगते जा रही, डॉक्टर उनको ठगते जा रही। आशीर्वाद चाहूंगा आप लोगों का कि मरीजा चकले लगते जा रही, डॉक्टर उनको ठगते जा रही, नहीं होना सो टेस्ट करा रहे, पैसा टाइम वेस्ट करा रहे। मरीजा चकले लगते जा रहे, डॉक्टर उनको ठगते जा रहे, नहीं होना सो टेस्ट करा रहे, पैसा टाइम वेस्ट करा रहे। काय का फर्ज कैसी आशा, काय का फर्ज कैसी आशा, ये क्या हो रहा है पाशा, काय का फर्ज कैसी आशा, ये क्या हो रहा है पाशा। अब लीडरों का देखिए कि लीडरा होले कामा कर रही, लीडरा होले कामा कर रही, संसद में हंगामा कर रही, लीडरा होले कामा कर रही, संसद में हंगामा कर रही, गल्ला फाड़ को चिल्ला रही, घूसे लाता खूब चला रही। लीडरा होले कामा कर रही, संसद में हंगामा कर रही, गल्ला फाड़ को चिल्ला रही, घूसे लाता खूब चला रही, रौड़ियां बनते जा रही बादशाह, ये क्या हो रहा है बादशाह, रौड़ियां बनते जा रही बादशाह, ये क्या हो रहा है बादशाह। और स्कूलों का जो हाल है कि स्कूला मंगे होते जा रही, स्कूला मंगे होते जा रहे, डोनेशन में गोते खा रहे, स्कूला मंगे होते जा रहे, डोनेशन में गोते खा रहे, अम्मा बाबा रोते जा रहे, पोटे बोझा ढोते जा रहे, स्कूला मंगे होते जा रहे, डोनेशन में गोते खा रहे, अम्मा बाबा रोते जा रहे, पोटे बोझा ढोते जा रहे, तालीम का बजा रहे ताशा, ये क्या हो रहा है पाशा, तालीम का बजा रहे ताशा, ये क्या हो रहा है पाशा। और जो
मर्द लोग जो बाल बढ़ा लेते हैं, कान में बालियां, उनके लिए है कि मर्दा रवायत को तोड़ रही, मर्दा रवायत को तोड़ रही, बालियां पहन रही, चोटियां छोड़ रही। मर्दा रवायत को तोड़ रही, बालियां पहन रही, चोटियां छोड़ रही, नमस्ते को हाय बोल रही, खुदाफिज को बाय बोल रही। मर्दा रवायत को तोड़ रही, बालियां पहन रही, चोटियां छोड़ रही, नमस्ते को हाय बोल रही, खुदाफिज को भाई बोल रही, भूल रही हिंदी उर्दू भाषा। ये क्या हो रहा है पाशा? भूल रही हिंदी उर्दू भाषा, ये क्या हो रहा है पाशा? और एक देखिए कैसी स्थिति है, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, कौड़ी की अक्कल नहीं, धेले की शक्ल नहीं। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, कौड़ी की अक्कल नहीं, धेले की शक्ल नहीं, खाब में आ रही बिपाशा। ये क्या हो रहा है पाशा? रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, कौड़ी की अक्कल नहीं, धेले की शक्ल नहीं, खाब में आ रही बिपाशा। ये क्या हो रहा है पाशा? और हमारे बुजुर्गवार भी कम नहीं है, कम नहीं है। कमर झुको जारी, सांस रुक को आ रही, कमर झुको जारी, सांस रुक को आ रही, बड़े मियां गजब ढा रही, नई दुल्हन अजब ला रही। कमर झुको जारी, सांस रुक को आ रही, बड़े मियां गजब ढा रही, नई दुल्हन अजब ला रही, बीबी अखरोट, मियां बताशा। ये क्या हो रहा है पाशा? बीबी अखरोट, मियां बताशा, ये क्या हो रहा है पाशा? और आखिरी बंद पे आशीर्वाद मिलेगा आपका कि मंदिरा मस्जिदा बनाते जा रहे हैं, खुलूस मोहब्बत मिटाते जा रहे हैं। मंदिरा मस्जिदा बनाते जा रही, खुलूस मोहब्बत मिटाते जा रही, रोज झगड़े लगाते जा रही, चंदे तगड़े खाते जा रही। मंदिरा मस्जिदा बनाते जा रही, खुलूस मोहब्बत मिटाते जा रही, रोज झगड़े लगाते जा रहे, चंदे तगड़े खाते जा रहे, राम रहीम बन रही तमाशा। ये क्या हो रहा है पाशा? मंदिरा मस्जिदा बनाते जा रही, खुलूस मोहब्बत मिटाते जा रहे, रोज झगड़े लगाते जा रहे, चंदे तगड़े खाते जा रहे, राम रहीम बन रहे तमाशा। ये क्या हो रहा है पाशा? ये क्या हो रहा है पाशा? ख़वातीन हज़रात, ये थे दुर्गादत्त पांडे जी।